चलो बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9th का जो आएगा टॉपिक्स है, जो प्रीवियस वीडियोस में छूट गया था हमारे टॉपिक्स। और हमारे दो एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं, सेट 1.2 और 1.1। आज हम करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कैसे आप दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, थोड़ा सा मेथड लगाकर। और आपको कुछ और चीज़ें हैं जो जैसे पॉइंट्स को प्लॉट करना और पॉइंट्स अगर दिए, ये हम पहले भी सीख चुके हैं, मगर कुछ रिवीजन के तौर पर हम इस वीडियो में भी हम जानने वाले हैं कैसे आप कोऑर्डिनेट्स को लोकेट कर सकते हो, या फिर कोई पॉइंट दिया तो उसकी पोजीशन कैसे पता कर सकते हो। ठीक है, तो इसके पहले हम क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट से पहले पढ़ चुके हैं सब कुछ, थोड़ा जल्दी से 5 मिनट में रिवीजन होगा और उसके आगे हम फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने अभी तक प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया है। यहां पर ये एक्स एक्सिस और यहाँ पर ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये सबको पता है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जो लाइन दोनों होती है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती है। ये परपेंडिकुलर होती है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये ओरिजिन होता है, जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती है, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या होती है, 0,0 होता है। इसके आगे वाली वैल्यूज जितनी भी लेते हैं 1, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज अपन को मिलता है। सारी वैल्यूज यहाँ पे पॉजिटिव होती है, और ऊपर की साइड अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर भी सारी वैल्यूज जो रहती है वो पॉजिटिव रहती है। ठीक है, इतना क्लियर है। और यहाँ पे जो अपन नीचे की साइड और फिर लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो फिर अपन को नेगेटिव वैल्यूज मिलना चालू हो जाता है। ये -x की वैल्यूज मिलेगी, और यहाँ पर जो वैल्यू मिलती है होती है -1, -2, ये होती है y की वैल्यूज। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ये दोनों लाइंस रहती है पूरे प्लेन को, जिस प्लेन में ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन बनती है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, जिस प्लेन पे बनती है उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो ये है कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन में अगर हम देखते हैं, अगर तो पूरे कार्टेशियन प्लेन को ये दोनों एक्सिस डिवाइड कर देते हैं कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। तो ये हमने देखा था 4 पार्ट्स को हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, इनको बोला जाता है। तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पर ये थर्ड, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हमेशा आपको ये ध्यान रखना 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब यहाँ पे अपन को अगर किसी पॉइंट को प्लॉट करना होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने बोल दिया यहाँ पे आपको एक व्यक्ति, एक पर्सन है जो यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये है, और यहाँ से अपन ये 90 डिग्री से बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो यहाँ पे ये मिलता है। यहाँ पर कोई एक जन है, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, कोई भी एक बच्चा बैठा, मान लो एक यहाँ पे कोई बच्चा बैठा हुआ है, उसका नाम है ए। ठीक है, अभिनव है या फिर कोई भी नाम आप रख सकते हो, ए है मान लो उसका नेम। तो इस पॉइंट को अपन को कैसे बताना है, इस पॉइंट को हम कैसे पता कर पाएंगे, अगर मान लो आपके पास अगर सिंपल अगर आपसे बोल दिया जाए कि उसकी पॉइंट की, अगर पॉइंट दे दिया और आपको बोल दिया जाए कि इस पोजीशन इसकी बताइए। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर जैसे मान लो 3 जन है, हमें पता है हम कहाँ बैठे हुए हैं, हम मतलब कार्टेशियन प्लेन में। तो अगर हमें पता है हम कहाँ बैठे हुए तो हम दूसरे को बता सकते हैं, पॉइंट्स बता देंगे तो वो अपने आप समझ जाएगा कि हाँ, ये अगर हमने बोल दिया ये पॉइंट है कितना 2 और ये 3, तो 2,3 हो जाएगा, है ना। ये कितना होगा 2,3 होगा। 2,3 क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि हमने जैसे 2 से यहाँ पे देखा करस्पॉन्डिंग, और यहाँ से 3 से देखा। और पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, हमने जाना था कि यहां से अगर आप परपेंडिकुलर लाइन खींचते हो और ये लाइन खींचते हो, परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर, या फिर आप बोल सकते हैं ऐसी लाइन जो पैरेलल हो वाई एक्सिस के, तो फिर वो क्या मिलती है अपन को, पैरेलल लाइन जो मिलती है ये वाली वैल्यू। और यहाँ पे जब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचा था, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वही पॉइंट हो जाता है। जैसे यहाँ से अपन को जिस पॉइंट से खींचा, जैसे 2 से खींचा था तो 2, और यहाँ 3 तक, ये y की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे आ गया 3, तो 2,3 हो जाएगा। तो ये ए जो है वो कहां पर बैठा हुआ है, 2.3। ये क्या है, एक पॉइंट है, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमने बोल दिया है आपको यहाँ पे बताना है, अब देखो इसमें एक और चीज आप सीख सकते हो या फिर आप जान सकते हो, x की वैल्यू अगर आप इस क्वाड्रेंट में, इस पूरे क्वाड्रेंट में अगर आप देखते हो x की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा x की वैल्यू देखो पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव। तो दोनों से अगर आप इस साइड करते हो, ऐसा आप ड्रॉ करते हो, यहाँ पे अगर आप देखो जैसे इस प्लेन सरफेस के ऊपर, इस क्वाड्रेंट में देखोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, x की हो चाहे y की वैल्यू। अगर हमने आपसे बोल दिया इस पॉइंट के, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के आपको बताना है ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स बताओ x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से सीधा एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये -2 तक हम यहां से परपेंडिकुलर खींच देंगे। ठीक है, जैसे ही आप परपेंडिकुलर खींचते हो तो आपको क्या मिलता है, डिस्टेंस मिल जाता है। अब ये जो पॉइंट है, अगर किसी ने आपसे पूछ लिया,
ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। अगर हमने बोल दिया आपको ए पॉइंट है, ए पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, कितना है ये देखिए, y जो होगा वही क्या होगा, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा। और अगर आपसे बोल दिया जा रहा है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस आपको y एक्सिस से बताना है, तो वो आपको क्या देगा, x कोऑर्डिनेट देगा। समझ में आ रहा है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन x एक्सिस और पॉइंट, ये क्या होता है, y कोऑर्डिनेट देता है। और जब आप देखते हो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन y एक्सिस एंड द पॉइंट, वो क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है। ये आपको समझ जाना है। तो y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है 3 और y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है इस पॉइंट का 2। वैसे हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, -2 मिल जाएगा। x की वैल्यू कितनी होगी, यहां से देखेंगे अपन, x की वैल्यू -3 होगी और y की वैल्यू कितना है यहाँ पे -2, ये मिल गया। अब आप यहां पे लोगे तो x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और y की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होगी। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ पर दोनों वैल्यूज नेगेटिव होती है, माइनस का होता है x और माइनस का ही y मिलेगा जब भी आप लिखोगे। और यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, पहले x लिखोगे फिर y लिखोगे, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, और y की वैल्यू जब आप लोगे तो ये माइनस का मिलने वाला है। और यहाँ पर दोनों ही प्लस के होंगे, x भी प्लस का मिलेगा आपको हमेशा, और इसमें y भी हमेशा आपको प्लस का पॉजिटिव भी मिलने वाला है। ठीक है, इसमें अब आपसे पूछ लिया जाता है कि नेचर बताइए हर एक कोऑर्डिनेट में क्या क्या नेचर क्या रहेगा उनके कोऑर्डिनेट्स का। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखते हैं नेचर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, नेचर ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन ईच क्वाड्रेंट। हर एक क्वाड्रेंट में क्या नेचर है, नेचर मतलब क्या है, पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे, ये आपको बताना है। तो इस क्वाड्रेंट में हम देखेंगे तो x की वैल्यू, अगर मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करी जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू जो रहेगी वो ग्रेटर देन 0 और y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 रहेगी। क्यों रहेगी 0, इसका मतलब समझ आ रहा है क्या, ये इसलिए 0 रहेगी क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, और अगर मान लो कोई वैल्यू 0 से बड़ी होती है तभी वो पॉजिटिव होती है। मतलब x की वैल्यू भी हमेशा x 0 से बड़ी रहेगी, 0 से, ये 0 यहाँ पर 0 से बड़ी वैल्यू रहेगी, और यहाँ पे y की वैल्यू भी 0 से बड़ी रहेगी। सेकंड क्वाड्रेंट में देखा जाए, सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे आप देखो तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या माइनस की हो जाती है और y की वैल्यू प्लस का हो जाता है। x तो क्या हो जाता है, लेस देन 0। लेस देन 0 मींस क्या होता है, 0 से कम वैल्यू, और 0 से छोटी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव वैल्यूज होती है। तो जैसे 0 से कम की वैल्यू, कम वैल्यू की बात होगी, अगर 0 से कम होगा x की वैल्यू तो वो नेगेटिव होगा, और अगर नेगेटिव है तो उसको अपन क्या लिखेंगे, x इज लेस देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि y की वैल्यू तो पॉजिटिव है। यहां पर देखा जाएगा दोनों ही नेगेटिव है, मतलब कि x की और y दोनों कोऑर्डिनेट्स लेस देन 0 होंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में x is less than 0 as well as y is also less than 0। फोर्थ क्वाड्रेंट देखिए, इन फोर्थ क्वाड्रेंट वैल्यू ऑफ x is positive and the value of y is negative। x की वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव दिख रहा है आपको, y की वैल्यू नेगेटिव दिख रहा है, तो x तो ग्रेटर देन 0 हो गया और y की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। तो ये अपन को देता क्या, नेचर ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। समझ आया था ना। अब ये तो कोऑर्डिनेट्स की बात हुई, क्वाड्रेंट्स की बात हुई, क्वाड्रेंट्स में नेचर क्या होता है। अब अगर एक्सिस के ऊपर लाई करता है, ये भी हम प्रीवियसली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक्सिस के ऊपर लाई करता है, अब एक्स एक्सिस के ऊपर, ये भी आप यहां से लिख सकते हो, ऑन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, एंड ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज 0। समझ में आएगा ये। अब ये अपन को पता है कि डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट अपन को कैसे मिलता है, जो अपन y एक्सिस से डिस्टेंस लेते हैं तो x कोऑर्डिनेट मिलता है, और जब आप x एक्सिस से जो डिस्टेंस लेते हो वो अपन को क्या मिलता है, y कोऑर्डिनेट मिलता है। तो अगर मान लो ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर ही आ जाए, x एक्सिस के ऊपर आ गया तो फिर देखो क्या हो रहा है, अब ये पॉइंट यहां पर आ गया, ये पॉइंट ले, हम दूसरा पॉइंट ले रहे, ये पॉइंट ले लिया हमने। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब क्या है, इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से कितना हो गया है 0। ये जो पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो इसका डिस्टेंस x एक्सिस से बिल्कुल 0 हो गया, ऊपर गया ही नहीं है ना ही नीचे गया, तो डिस्टेंस 0। इसलिए अपन को जब मालूम है कि जब किसी भी पॉइंट की अगर आपको y कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, उसका डिस्टेंस निकालते हैं परपेंडिकुलर y एक्सिस से। ठीक है, और अगर आपको उसका y कोऑर्डिनेट निकालना है तो x एक्सिस से डिस्टेंस निकालते हैं। तो x एक्सिस से जब हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना, इसका निकालना था तो ये दिखा था अपन को, तो ये कोऑर्डिनेट मिल गया था y, वो कितना था 3। अब इस पॉइंट के लिए देखेंगे तो ना तो ऊपर गया ना नीचे, एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहे, तो इसके लिए
y कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो x एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट लोगे उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और x कोऑर्डिनेट यहाँ पर जैसे हमने 4 दिख रहा तो 4 ले लिया। सिमिलरली अगर y एक्सिस लेते हो, y एक्सिस पर जैसा हमें मालूम है इस पॉइंट का डिस्टेंस हम लेते हैं, जब y एक्सिस से जब हम डिस्टेंस लेते हैं इस पॉइंट का तो हमें क्या मिलता है, x मिलता है। अब जब हमने पॉइंट यहां ले लिया तो ये पॉइंट ना तो आगे गया, ना ही राइट गया, ना ही लेफ्ट गया है, मतलब कि इसका डिस्टेंस y एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, 0 है। और जब y एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस 0 होगा तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 5। हमेशा आपको x पहले लिखना है फिर y लिखना है, जो भी आपका ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब जब आप उसको ब्रैकेट में लिख देते हो किसी नंबर को तो वो अपन उसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है पूरा मैथमेटिक्स का पार्ट, कैसे आप पॉइंट्स को प्लॉट करोगे। अब हमने आपसे बोल दिया कि आपको पॉइंट को प्लॉट करना है, एक पॉइंट है आपके पास, जैसे हमने आपसे बोल दिया -1,4 -1,4 इसको आपको प्लॉट करना है। तो देखो x की वैल्यू क्या है, -1 है, ठीक है। x की वैल्यू -1, इससे हम सीधी लाइन खींच देंगे, परपेंडिकुलर लाइन, बिल्कुल हमने पहला लाइन खींच दिया। अब हमें इतना देखकर तो समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट जो रहेगा कौन सी कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, इस कोऑर्डिनेट में होती है सेकंड में, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा ये पॉइंट। ये तो हमें क्लियर देख के समझ में आ गया। अब हमें पॉइंट को लोकेट करना है, तो -1 से हमने खींचा और यहाँ पर कितना 4, तो 4 से ऐसी लाइन खींच दो, तो ये जो पॉइंट मिल जाएगा ये हो जाएगा -1,4। ऐसे आप पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है ग्राफ के लिए, और जो पॉइंट्स को अपन प्लॉट कैसे करते हैं वो सारी चीजें, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो हमारा इस वीडियो का वो है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ कार्टेशियन प्लेन और द 2D प्लेन। अगर 2D डायमेंशन या फिर 2 डायमेंशनल कोई भी अगर प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन है, उसके 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे ये हमें सीखना है, ठीक है। तो एक तो बहुत आसान तरीका है, इसको आसान है कि आप मान लीजिए आपको ये एक कार्टेशियन प्लेन गिवन है और यहाँ पे ये y एक्सिस, यहाँ पर ये x एक्सिस, -y और ये -x एक्सिस होता है। ये यहाँ पे ओरिजिन है 0,0। अगर मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है x एक्सिस के ऊपर, कोई भी एक पॉइंट है, मान लीजिए 1 2 यहाँ 3 है, ठीक है। यहाँ पर हम ले लें -1, ये -2 और यहाँ पर ये -3, ये 1 2 और ये 3 है। इस तरीके से आपके ये पॉइंट गिवन है और यहाँ पर आपको दिया है -1 -2 और ये -3। ऐसे कर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, मगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। हमने आपको पॉइंट दे दिया एक, आसानी से आप फाइंड कर सकते हो डिस्टेंस। अगर मान लीजिए पॉइंट लाई करता है x एक्सिस के ऊपर या फिर y एक्सिस के ऊपर, तो आप आराम से पॉइंट का 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आराम से आप फाइंड कर सकते हो। जैसे कि एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट कौन सा होगा, 3,0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर लाई करा तो y कोऑर्डिनेट 0। और एक पॉइंट हमने अगर ये ले लिया तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2,0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट की तरह -2 है और x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो इसलिए y कोऑर्डिनेट 0 लेंगे। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना तो बहुत आसान है, आप आराम से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। वो क्या है, ओरिजिन है यहाँ से 2 यूनिट ये और यहाँ से यहाँ तक का ये 3 यूनिट। तो यहाँ से इन दोनों के बीच का अगर ये पॉइंट मान लो a है और ये पॉइंट b है, तो AB का लेंथ कितना होगा, 2 यूनिट और ये 3 यूनिट, तो 2 + 3 = 5 यूनिट। ये तो आसानी से आप फाइंड कर सकते हो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इफ द पॉइंट्स लाइज ऑन द x एक्सिस और द y एक्सिस। दोनों पॉइंट होने चाहिए एक ही एक्सिस के ऊपर लाई करना चाहिए, तो आराम से फाइंड कर सकते हो। अब बात आती है y एक्सिस के ऊपर अगर लाई करेगा अगर पॉइंट, तो भी आप आराम से फाइंड कर सकते हो डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर मान लो पॉइंट यहाँ पे है कुछ सामने ना होकर ये कुछ बीच में यहाँ पे पॉइंट हो जाता है मान लीजिए, ठीक है। तो अगर पॉइंट यहाँ बीच में होगा तो कैसे अपन उसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे हमें यहाँ पे सीखना है, ठीक है। तो पॉइंट है आपको दे दिया, मान लो एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। अब ये डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं इस तरीके का डायरेक्ट कि आप यहाँ से 1 ले लो, यहाँ से 3 ले लो और दोनों को प्लस कर दो। ऐसा कोई डिस्टेंस, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है या फिर ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि आप ये डायरेक्टली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। मतलब गैप कितने का है, कितने मीटर का, कितने सेंटीमीटर का या फिर कितने यूनिट का गैप, ये आप आराम से फाइंड नहीं कर सकते हो। तो इसको अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर हम चलते हैं, वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन को और क्या बोला जाता है यहाँ पे, 2D प्लेन। ये हमें फाइंड करना है इनके बीच का डिस्टेंस। तो ठीक है, हम यहाँ पर ये तो अब यहाँ से अपन ने देख लिया कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप आराम से फाइंड
नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मान ले रहे हैं, यहाँ पे तो नंबर दिया है, अब नंबर को ना लेकर हम कुछ वेरिएबल के फॉर्म में ले रहे हैं। वेरिएबल में फॉर्म में लेने का मतलब क्या है या फिर क्या रीजन है इसका कि अपन वेरिएबल के फॉर्म में ले रहे हैं इसको? उसका रीजन ये है सिंपल सा कि अगर आप यहाँ पे नंबर लेते हो तो इन्हीं नंबर्स के लिए आप वो वैल्यूज फाइंड कर सकते हो या डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। और अगर आप वेरिएबल लेते हो तो आराम से आप किसी भी कोई भी वैल्यू पुट कर दो। वेरिएबल मतलब उस नंबर की जगह, उस वेरिएबल की जगह आप कोई भी दूसरा नंबर पुट कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखने वाले और करने वाले हैं कैसे आप डिस्टेंस आराम से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से ये नंबर को हम हटा देते हैं, ये सारे नंबर से यहां से हटा दो और यहां से ये पॉइंट भी हटा दो, ये सारे पॉइंट्स रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये हट गया नंबर। अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? पॉइंट्स ले रहे हैं। सिंपल सा अगर हमने मान लिया एक पॉइंट यहां पर ले लो ये, ठीक है, वेरिएबल के फॉर्म में लेना है तो हमने एक पॉइंट लिया x1, y1। ठीक है, x1 y1 क्या है? दो नंबर है। सिंपल सा यहाँ पे x1 होगा, ये पॉइंट शो कर रहा है x1 को और ये पॉइंट शो कर रहा है y1 को। ठीक है, अब यहाँ पे y1 x1 की जो कोई नंबर, जैसे यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे 3 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पे 6 ले लो, या फिर 8 ले लो, कुछ भी नंबर ले सकते हो आप। तो हमने नंबर को ना लेकर x1 और y1 ले लिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है और इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं, ये पॉइंट है P। ठीक है, दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं आगे थोड़ा सा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ये, ऊपर ले सकते हैं आप यहाँ पे, और क्लियरिटी के हम और क्लियर हो आपके लिए, इसलिए हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ पॉइंट को ले रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट एक और एक पॉइंट यहाँ पे एक और ले लो, ये हो जाएगा y2 और इसको हम मान ले रही है x2। ठीक है, x2 और y2 ये पॉइंट से इन दोनों अगर अपन को फाइंड करना है, यहाँ पे पॉइंट फाइंड करना है x2 का y2, तो अपन यहां से सीधा क्या करेंगे? यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये x2 से और ये y2 से, तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा? x2, या फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x2, y2, और पॉइंट का हमने नाम दे दिया q। ठीक है, तो एक पॉइंट है यहाँ पे P जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। दोनों पॉइंट तो आप आराम से प्लॉट कर सकते हो, सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिन पॉइंट्स जो आपको पॉइंट्स दिए हैं उनसे आप सीधा यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो। x2 से x और y2 से किया हमने, तो यहाँ पे मिल रहे थे, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो ये x2, y2 मिल गया। ये x1 और ये y1 जहां पे मिल रहे थे दोनों लाइंस, ये मिल गया अपन को x1, y1। अब इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसलिए हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इनको हमने ज्वाइन कर दिया। अभी ज्वाइन करने पर एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन ही क्या है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। इसको हमें फाइंड करना है कि PQ का लेंथ एक्चुअल में होगा कितना। और जब भी आपको लेंथ फाइंड करना होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कार्टेशियन प्लेन में, तो हम क्या करते हैं जनरली? उसके लिए आपको कुछ तो पता होना चाहिए, साइड तो मालूम होना ही चाहिए। अभी तक जो आपने 8th क्लास तक पढ़ा है उसके हिसाब से आपको अगर कोई साइड की लेंथ चाहिए, कोई अगर लेंथ चाहिए अपन को, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो दिया होना चाहिए ना, तभी तो आप फाइंड कर सकते हो। या फिर कोई ट्राइंगल हो, या फिर लेंथ दी हो कोई, जिससे कि आप उसके दूसरे की लेंथ फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिया, यहाँ पे सिर्फ आपको 2 पॉइंट दिए हैं, उन दोनों पॉइंट्स को यूज करके आपको डिस्टेंस निकालना है। तो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, उसका डेरिवेशन करने वाले हैं उस फॉर्मूले का जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहां से हम ज्वाइन करेंगे पहले इसको, पहले इस लाइन को ज्वाइन कर दो। ठीक है, स्ट्रेट ये हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और ज्वाइन करने का रीजन क्या है? क्योंकि हमें यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना था। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने का रीजन क्या है कि यहाँ पे जैसे राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा, वैसे हमें तुरंत पता चल जाएगा डिस्टेंस। देखो ऐसे में तो डिस्टेंस हम आराम से फाइंड कर, जैसे अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन दिया था कि अगर आपको x एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस फाइंड करना है, अगर आपको ये गैप चाहिए x1 और x2 के बीच का, अगर आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? पूरा लेंथ लोगे, उसमें से आप इतना माइनस कर दो, तो ये बीच का मिल जाएगा। अगर मान लो x2 की वैल्यू ये 4 है, तो यहाँ 0 से लेकर ये 4 तक का लेंथ कितना है? 4 यूनिट होगा। और यहाँ से x1 से इसका लेंथ कितना है? 1 है, मान ले रहे 1 है, ये 1 है, और ये यहाँ से पूरा 0 से लेकर यहाँ तक का 4 है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला इतना 4।
ये पूरा डिस्टेंस जो है 4 में से अपन यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस में से अपन ये माइनस कर दो इतना पार्ट, तो ये बीच का बचेगा, तो ये हो जाएगा कितना x2 माइनस x1। पूरे में से x1 को हटा दिया तो ये बचा x2 माइनस x1। क्लियर है? अब सिमिलरली अपन को पता है कि जब आप ऐसे में डिस्टेंस सीधा वर्टिकली अगर डिस्टेंस मेजर करते हो तो उसके लिए अपन को y एक्सिस देखना पड़ता है, y कोऑर्डिनेट्स या फिर y एक्सिस को देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर देखो ये लेंथ कितनी है, y1 है, जितना ये होगा, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो अगर ये y1 है तो ये भी कितना है, y1 है, इतना लेंथ यहाँ से लेकर x एक्सिस तक के बीच का गैप कितने का है, ये y1 है। और अगर आप ऊपर से नीचे तक का देखो, यहां से लेकर यहां तक का, तो ये लेंथ कितना है पूरा, ये y2 है, और ये भी क्या होगा y2, तो ये भी लेंथ कितना है यहां से यहां तक का, ये पूरा मिला के ये है y2। ठीक है, अब हमें ये तो फाइंड करना ही था कि ये क्या होगा, हमें फाइंड करना है, देखो ये लेंथ, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये x2 माइनस x1 हो गया, तो ये जितना होगा उतना ये होगा, तो ये लेंथ जो है ये अपन को मिल गया x2 माइनस x1, यहां से लेकर यहां तक का, ये PQ, इसको अपन मान ले रही है पॉइंट है R। ठीक है, तो ये लेंथ x2 माइनस x1। अब ये लेंथ जो है QR, ये कितना होगा, QR को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y2 माइनस y1 कर दो, सिंपल सा। पूरी लेंथ है यहां से लेकर यहां तक की, पूरी लेंथ है, इसमें से ये माइनस कर दो इतना हिस्सा, पूरे में से इतना हटा देंगे तो ये बचेगा, तो ये पूरा है कितना y2, ये y2 है, और ये कितना है y1, तो ये हो जाएगा ये यहां से यहां तक का ये y2 माइनस y1। मतलब QR की वैल्यू कितनी है, y2 माइनस y1 है, तो यहां से अपन को क्या मिल रहा है, PR इक्वल टू x2 माइनस x1 एंड QR इक्वल टू y2 माइनस y1, ये अपन को मिल गया। और ये अपन ने फाइंड क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको कोई ट्राइंगल ही बना लो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपने पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस है ना। कभी आपके पास अगर ट्राइंगल है, अगर एक राइट एंगल, तो उसमें 90 डिग्री होगा ही होगा, राइट एंगल के सामने वाली साइड ये क्या होती है, हाइपोटेनियस। और इन दोनों में से आप जिसको भी परपेंडिकुलर और बेस मानना चाहो तो मान सकते हो। तो हम मान ले रही है परपेंडिकुलर है और ये है जो इसका बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है राइट एंगल ट्राइंगल में, कि सामने वाली साइड हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और इसी का यूज करने वाले हैं अपन इसमें। अगर आपको 90 डिग्री के सामने वाली साइड PQ अगर हम फाइंड कर लें, PQ मतलब PQ अगर फाइंड कर लेंगे जैसे साइड की लेंथ, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा, सिंपल सा। तो यही हमें फाइंड करना है PQ की लेंथ। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करें, देखो ये साइड अपन को मिल गया, क्योंकि x2 और x1 दोनों की वैल्यू आपको दो पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट दिए होंगे। इन दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे जब आपसे पूछा जाएगा कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो, और पॉइंट आपको गिवन होंगे। तो पॉइंट्स जब गिवन होंगे तो उनके x कोऑर्डिनेट तो गिवन होंगे और y कोऑर्डिनेट भी गिवन होंगे। तो x कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1 कर दो, और ये है y2 माइनस y1, तो ये y2 माइनस y1 कर दो, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो देखो इस ट्राइंगल में देखा जाएगा, इन ट्राइंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वी गेट, क्यों कर रहा है पाइथागोरस थ्योरम, अब समझ में आएगा, क्योंकि अपन को दो साइड पता है, ये पता है और ये पता है, और जैसे ये दोनों साइड मालूम तो तीसरी साइड अपन इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल लेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ, या फिर QR भी आप लिख सकते हो ना, QR या फिर RQ का स्क्वायर। तो यहाँ PR की वैल्यू अपन को क्या मिला है, PR इक्वल टू x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस QR की वैल्यू क्या लिखें, QR इक्वल टू क्या है, y2 माइनस y1, तो ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो गया। तो यहां तक अपन को मिल गया ये, तो PQ स्क्वायर इक्वल टू ये है, तो PQ इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट, जैसे यहां से स्क्वायर हटेगा, मतलब आप दोनों साइड रूट भी ऐसा ही बोल सकते हो कि दोनों साइड रूट ले लेना, मगर सिंपल तरीके से अपन याद रखने के लिए क्या कर रहे हैं, यहां से स्क्वायर हटा रहे हैं तो दूसरी साइड रूट, ये आप समझने के लिए आप इतना कर सकते हो। बाकी होता क्या है, दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाया जाता है, मतलब पावर 1/2 लगाया जाता है, वो आपको ध्यान ही रखना उतना पता होना चाहिए क्या होता क्या एक्चुअल में। मगर आपको सिर्फ ये करना है कि स्क्वायर हटेगा, इस साइड रूट आ जाएगा, तो ये नंबर्स रूट के अंदर मिलेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
ये अपन को मिल जाएगा। और पी क्यू अपन को फाइंड करना था और पी क्यू का लेंथ मिल भी गया, पी क्यू इक्वल टू ये होगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, जिससे हम किन्हीं दो पॉइंट्स के, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको डिस्टेंस फॉर्मूला बोला जाता है। दिस फॉर्मूला इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है? अब इस फॉर्मूले का अपन यूज करके डिस्टेंस फाइंड करना दो पॉइंट्स के बीच का। ठीक है, तो अब अपन यही करने वाले हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद अपन अगले टॉपिक के ऊपर मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है उसके ऊपर अपन अप्रोच करेंगे। तो ये समझ में आया क्या? इसके बाद देखिए, जैसे कि अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्राफ में हम अब दो पॉइंट्स लेने वाले हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, एक और चीज अपन यहाँ पे सीखेंगे, वो भी आप ध्यान से सुनना। ठीक है, अभी जैसे हमें पॉइंट एक, हमें दोनों पॉइंट्स दे दिए जाए, नॉर्मली कोई पॉइंट दे दिया, हम रैंडमली कोई पॉइंट ले रहे हैं -3,4 एंड 1,-1। ये हमने दो पॉइंट्स ले लिए, इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना। तो पहले हम इन दोनों को प्लॉट कर लेते हैं। तो पहले हम इन दोनों को अगर प्लॉट करेंगे तो क्या मिलेगा, -3 और 4। तो x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 4, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब x की वैल्यू माइनस का और y की वैल्यू प्लस का है। तो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट अप्लाई करेगा, माइनस और ये प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट अप्लाई करेगा। तो यहाँ से अपन x की वैल्यू -3 से परपेंडिकुलर बनाएंगे और यहाँ 4 से, तो -3 से परपेंडिकुलर बनाओ सीधा, और यहां से ये मिलेगा अपन को 4। ठीक है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा -3,4, ये तो मिल गया। अब दूसरा क्या, 1,-1 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो x पॉजिटिव है y नेगेटिव। x पॉजिटिव क्या होता है, ये एक्सिस है, यहाँ पे x पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव है, y नेगेटिव नीचे होता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में यहाँ पे कहीं पे आएगा 1,-1। तो अपन 1 से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे यहाँ पे, इस क्वाड्रेंट में लेके आएंगे अपन, और यहां से -1। तो जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 1,-1। तो ये दोनों पॉइंट तो अपन को मिलेगा, है ना। इन पॉइंट्स को अपन नाम दे दे रहे हैं, इनको, इसको मान लो ए है और ये बी है, ये है ए और ये पॉइंट है यहाँ पे बी। अब ए और बी दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है, ज्वाइन करेंगे तो आपको ऐसा कुछ ये देखने को मिलेगा, ऐसा ये अपन को मिलेगा ए बी का लेंथ फाइंड करना। तो हम सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी इक्वल टू √x2 - x1² प्लस y2 - y1²। अभी अपन को x1 y1 कैसे पता चलेगा, तो किसी को भी मान लो आप, इसको मान ले रहे हम, ये है x1, ये y1 है, ये है x2 और ये है y2। ठीक है, ऐसा करके आप मान सकते हो। तो x2 - x1 1, x2 की वैल्यू कितनी है 1 और x1 की वैल्यू है -3। तो हम कैसे करेंगे, देखो √ वैल्यू सिर्फ पुट करनी बस, x2 की वैल्यू 1 है तो 1 रख दिया, माइनस, यहां पर हम स्क्वायर ब्रैकेट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो ये -3 है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस का माइनस रखेंगे। x1 की वैल्यू -3 है, यहाँ -3 रखेंगे। ये नहीं समझना है कि x की वैल्यू पहले से -3 है तो यहाँ पे -3 रखेंगे, 1 -3 लिख दिया, ये नहीं होगा। फॉर्मूला जो है वो, उसमें फॉर्मूले में जो माइनस लगा वो तो लगाना ही है, और जो कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होंगे उनको भी आपको नेगेटिव ले लेना है। तो 1 x2 की वैल्यू और x1 की वैल्यू -3, तो ये हो जाएगा -3 और इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 की वैल्यू कितनी -1, फिर माइनस ये y1, y2 के बाद माइनस था तो ये माइनस, y1 की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद हम इसको और सिंपलीफाई कर देंगे तो ये मिलेगा आपको ब्रैकेट में 1 माइनस, अब देखो ब्रैकेट के बाहर यहाँ माइनस और ब्रैकेट के अंदर ही माइनस, मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा आपको 1 + 3 और इसका स्क्वायर प्लस, ये कितना होगा -1 - 4, माइनस माइनस दोनों ही नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस कर दो, और साइन किसका आएगा, जो बड़ी वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू 4 है, 4 के आगे माइनस, इसलिए माइनस का 5 मिलेगा और इसका स्क्वायर लगा दो। तो इसको और सिंप्लीफाई करने पर 1 + 3 क्या होगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे मिल जाएगा -5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 20, -5 का स्क्वायर, -5 के किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, अगर पावर अगर इवन नंबर हो, मतलब 2 हो, पावर यहाँ पे 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो फिर पॉजिटिव हो जाता है वो, है ना। तो ये 16 + 25 प्लस कर देंगे इन दोनों को तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 41, √41, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना √41 स्क्वायर यूनिट अकेला इसका वैल्यू हो जाएगा, यूनिट।
क्लियर है? तो ऐसे हम कोई भी 2 पॉइंट अगर होंगे, कोई भी 2 पॉइंट, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। सिंपल, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है और बस सॉल्व कर देना। अभी हम यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आपको सॉल्व करके बस कमेंट में उसके आंसर लिखना है, ठीक है? तो सॉल्व करेंगे इसको हम, इसको आपको सॉल्व करना है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पहला है यहाँ पे -1, 4 एंड 3, -6। ये डिस्टेंस फाइंड करना इन दोनों के बीच का, और -4, 4 एंड +3, -3। ये 2 क्वेश्चन इन दोनों का आपको आंसर जल्दी से इनको फाइंड करके, डिस्टेंस फाइंड करके आपको इनका आंसर कमेंट में जरूर लिख के भेजना है, ठीक है? और अगर ये नहीं बनता है तो आपको कमेंट में ये भी लिखना है कि अभी आपको समझ में नहीं आया, तो फिर अपन फिर से समझेंगे इस कंसेप्ट को, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आया कैसे आपको सॉल्व करना है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है मिड पॉइंट फॉर्मूला, जिसको हम बोल सकते हैं सिंपली मिड पॉइंट। कैसे आप फाइंड कर सकते हो, 2 पॉइंट्स के बीच का मिड पॉइंट होगा जो, वो आप कैसे फाइंड करोगे, ठीक है? तो वो हम यहाँ पे सीखें। तो मिड पॉइंट फाइंड करना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही मजेदार तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। 5 मिनट बस आपको ध्यान से सुन लेना है, ठीक है? 5 मिनट आपको बिल्कुल यहाँ ध्यान नहीं देना है, सिर्फ यहाँ पे सुन लेना है। देखिए यहाँ पे आपको दिया है, जैसे कि मान लो एक ये सिंगल नंबर लाइन, ठीक है? यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है 1 2, यहाँ 3, ये 4, यहाँ पर ये 5 और यहाँ पे ये 6 हो जाता है, ठीक है? इस तरीके का मार्किंग किया गया है, आपको मार्किंग दिया है। अगर मान लो आपका एक दोस्त है, वो यहाँ पे खड़ा हुआ है ए पॉइंट पर, और एक और दूसरा फ्रेंड है वो है यहाँ पर बी पॉइंट पर, ठीक है? दोनों दोस्त हैं, दोनों को मिलना है, दोनों के, या फिर आप ऐसे ही मान सकते हो यहाँ पर एक का घर यहाँ पर है, दूसरे का घर यहाँ पर है, और दोनों का अगर मिलना है, बिल्कुल बीच में मिलना, और दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों की एक स्पीड भी दोनों की बिल्कुल एक जैसी रहती है, दोनों के एक साथ मिलना है अगर, तो ये अप्रोच करेगा इस साइड और यहाँ पे ये अप्रोच करेगा लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है? और जब ये दोनों ये राइट और ये लेफ्ट अप्रोच करेंगे तो कहाँ पर मिलेंगे ये हमें देखना है। तो अगर आप भी बता सकते हो, आराम से बता सकते हो यहाँ पे कितना, कहाँ पर ये दोनों मिलने वाले हैं। देखो ये एक यूनिट यहाँ पे आया, फिर ये एक यूनिट यहाँ पर आया, और यहाँ पर ये बीच में आ जाएगा, मतलब कि दोनों के जस्ट बीच में 3 और 4 के बीच में जो पॉइंट होगा, यही दोनों का मीटिंग पॉइंट होगा, जहां पर दोनों मिल जाएंगे आपस में, दोनों दोस्त। तो इस तरीके ये आपने फाइंड कैसे किया, ये पॉइंट होगा क्या 3.5 होगा, क्लियरली दिख रहा है कि 3.5 होगा। तो अब अगर अपन को ये फाइंड करना है कि 3.5 कैसे आया, तो अपन क्या कर दो, सीधा सा दिख रहा है 1 + 6 कर दो और अपॉन 2 कर दिया, कि 1 + 6 7/2, 7/2 ही क्या होता है 3.5 होता है, क्लियर है? तो ये मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, दोनों पॉइंट्स, जिन 2 पॉइंट्स के बीच का आपको, जिन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना था, उन दोनों को प्लस किया, डिवाइड कर दिया 2 से। यही सेम चीज आपको करनी है। ये तो सिंगल नंबर लाइन था, 1 डायमेंशन की बात हो रही थी, 1D में था, ये नंबर लाइन एक ही था। यहाँ पे प्लेन तो है नहीं है, सिर्फ एक नंबर लाइन है, तो एक नंबर लाइन पे था, तो अपन ने सिर्फ एक एक जो उनके एक कोऑर्डिनेट्स थे उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया। अब यही चीज अगर मान लीजिए इनके कोऑर्डिनेट्स अगर बढ़ जाते हैं, मतलब 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, या फिर कार्टेशियन प्लेन में अगर बात हो रही होगी, तो क्या करेंगे अपन इसमें, वो देखो यहां पर ये होगा इस तरीके से। ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन में आपको ये एक्सिस दिख रही है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये माइनस यहाँ पे ले लेते हैं, और ये -x कंसिडर कर लीजिए, ठीक है? ये पॉइंट है इसका 0,0, दैट इज ओरिजिन है। तो यहां पर अगर आपको 2 पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट है ये है मान लो x1, y1, और यहां पर एक पॉइंट दिया है, ये है x2, y2, ये पॉइंट है मान लो, ठीक है? ये y एक्सिस को अप्लाई कर, और एक पॉइंट ये है, ये दोनों पॉइंट्स दिए, और दोनों पॉइंट्स के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब कि डिस्टेंस नहीं, इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट फाइंड करना है। जैसे हमने इसमें मिड पॉइंट फाइंड किया था, वैसे सेम कंडीशन में यहाँ पे मिड पॉइंट फाइंड करने वाले हैं अपन, ठीक है? तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस के लिए देखो कैसे ज्वाइन कर दो इसको, पहले इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने पर ही आपको मिल जाएगा, ये मान लो ये P पॉइंट है, ये Q है, तो PQ के बीच का जस्ट सेंटर पॉइंट फाइंड करना है। तो जब आपको इस तरीके से फाइंड किया, जैसे हमने इसमें प्लस कर दिया था, डिवाइड कर दिया था 2 से, तो हमें इन दोनों के बीच का पॉइंट मिल गया था। वैसे ही अगर आपको मिड पॉइंट, अब यहाँ पे जो मिड पॉइंट मिलेगा उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। क्यों होंगे ये दोनों कोऑर्डिनेट? क्योंकि ये कार्टेशियन प्लेन में हम बनाने वाले, कार्टेशियन प्लेन में वो मिड पॉइंट मिलने वाला है। अब दोनों जब मिड पॉइंट इस प्लेन पे मिलेगा, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में कहीं यहाँ पे इस लाइन के ऊपर, तो उसके x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो मिड पॉइंट के लिए हमें इसके हिसाब से क्या मिलेगा आपको, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट
of a line joining 2 points x1, इसको अपन दोनों पॉइंट्स ज्वाइन करने वाले हैं। दोनों पॉइंट्स क्या होंगे? एक पॉइंट है पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2। x1, y1 एंड x2, y2 ये दोनों पॉइंट्स जो इन दोनों के बीच का, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उन दोनों के बीच का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो क्या होगा? मिड पॉइंट आपको मिलने वाला है। इसका फॉर्मूला जैसे अभी अपन इनको प्लस किया था दोनों को, वैसे हम क्या करेंगे? x को प्लस कर दो अपॉन 2 कर दो, y को y से प्लस कर दो और अपॉन 2 कर दो, तो वो आपको पॉइंट मिल जाएगा, वो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे उस पॉइंट के। तो हम मान ले रहे हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान ले रहे हैं हम क्या है? x, y। x और y क्या है? इस मिड पॉइंट की, इस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट मान ले रहे हैं। यहां पर होगा कि नहीं होगा ये हमें नहीं मालूम। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, y। ठीक है, x1, y1, x2, y2 के बीच का पॉइंट है x, y। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये अपन को दे देगा मिड पॉइंट का फॉर्मूला। दोनों कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट अपन को मिल जाएगा दोनों पॉइंट्स के। ठीक है, तो ये बन जाता अपना यहाँ पे फॉर्मूला। क्लियर है? ये फॉर्मूला लगा के आप कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का मिड पॉइंट आप आराम से फाइंड कर सकते हो। तो इसका हम एक एग्जांपल लेके सॉल्व करके देख ले रहे, फिर और क्लियर हो जाएगा आपको। हमें फाइंड करने बोल दिया जाए, दो पॉइंट दे दिया है यहाँ पे -3, 4 एंड 4, -5। दीज आर 2 पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स हैं। इन दोनों के बीच का आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है। अब हमें ये नहीं मालूम ये पॉइंट्स कहाँ होंगे, प्लॉट करना भी हम प्लॉट भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करने वाले। बार बार आपको ग्राफ को नहीं बनाना और ना ही आपको प्लॉट करना है, जब तक कि आपको बोला ना जाए कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है। और आपको जब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना है, तो आप आराम से फिर प्लॉट कर सकते हो। प्लॉट करके फिर आप ग्राफ बनाओ और फिर सॉल्व कर दो। तो इसके लिए तो अपन आराम से फाइंड कर सकते हैं। मिड पॉइंट अपन मान ले रहे हैं, ये पॉइंट P है और ये Q है, और मान ले रहे लेट द मिड पॉइंट बी R जो है वो क्या है? मिड पॉइंट है इन दोनों के बीच का। तो R पॉइंट जो होगा उसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, y मान लो। x, y इक्वल टू क्या होगा? अब जब आपको x, y इन दोनों इसके ऑर्डर्ड पेयर मतलब x और y की वैल्यू निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों x को प्लस करना पड़ेगा और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो -3 + 4, -3 + 4 अपॉन 2। और y फाइंड करना है, y कोऑर्डिनेट, तो y के लिए क्या करेंगे? 4 + -5, 4 + -5 अपॉन 2, होल अपॉन 2, सॉरी अपॉन में क्या रहेगा यहाँ पे? 2। तो इसको आप सॉल्व कर दोगे तो बस आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो -3 + 1 क्या होगा? माइनस प्लस माइनस, तो 4 - 3, 1 अपॉन 2। 1 अपॉन 2 क्या होगा? R पॉइंट का, या फिर इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है? 1/2। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4 ± 5 अपॉन 2। तो 4 ± 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 4 - 5, 4 - 5 क्या होगा? -1 होगा। तो -1 अपॉन 2 यहाँ पे मिल जाएगा आपको इसकी वैल्यू। तो जो x R होगा, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1/2, -1/2, ये दोनों हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपन इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब हम जानने वाले और पढ़ने वाले अपनी अगली एक्सरसाइज। आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं आज, डिस्टेंस फॉर्मूला और आपका ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, जहां से आप मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हो बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन कंसीडर करना है आपको, है ना? कार्टेशियन प्लेन मेन है आपको। एक और आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, मान लीजिए आपको दे दिया जाए। ठीक है, पहले देखिए, अगर आपको एक कार्टेशियन प्लेन है, पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे प्लेन, कार्टेशियन प्लेन को बनाते हैं। ठीक है, इसी प्लेन में एक सर्कल है मान लो। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन है, इसमें एक सर्कल बना दिया हमने, ये सर्कल हो गया इसका। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सर्कल। ये अब इस सर्कल का आपको एक डायमीटर दे दिया जाए मान लो। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, है ना? अब आपको दे दिया जाए ये सेंटर है इसका, और ये जो लाइन है ये क्या है? इसकी डायमीटर है और ये रेडियस है। अब ये जो पॉइंट है हमने बोल दिया, ये मान लिया ये पॉइंट जो है ये वाला, ये पॉइंट है। ये देखो यहाँ से अगर अपन एक्चुअल वैल्यू देखें, अगर एक्चुअल वैल्यू निकाल के देख रहे हैं तो ये बात होगी ना। ये पॉइंट हो जाएगा, मान लीजिए क्या है? 1 है, ये 1 है, और यहाँ से अपन छोटे छोटे इतने गैप ले लेके अगर अपन
उसको और आगे बढ़ाते हैं, और ये मान ले रहे हैं अपन क्या 1 2 3 4 5 6। इसके लिए x कोऑर्डिनेट कितना है 6 है, तो ये हो जाएगा 6। और इस पॉइंट के लिए क्या है, अब इस पॉइंट को हम ना लेकर इस पॉइंट को हम फाइंड कर रहे हैं, मिड पॉइंट को हम ले रहे हैं और आपको एक पॉइंट फाइंड करना है। जो जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, दोनों पॉइंट्स दिए थे, उन दोनों के बीच का मिड पॉइंट फाइंड किया था। इस क्वेश्चन में क्या है, एक पॉइंट दे रहे हैं, एक पॉइंट हम ले रहे हैं यहाँ पे, और इसका मिड पॉइंट ले रहे हैं हम पहले से। मिड पॉइंट लेकर आपको एक पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। कंडीशन आपको समझ में आया कि गिवन क्या है इसमें, उसमें गिवन थे दोनों पॉइंट्स, उनके बीच का मिड पॉइंट फाइंड करना था। इस क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट गिवन है, इसमें मिड पॉइंट फाइंड नहीं करना है, ठीक है। तब क्या करेंगे, तो इसका मान ले रही 6 है और यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 और ये 4 मान 6,4 है, और ये पॉइंट है मान लो इसका कितना है, ये 3,4 है। ये दोनों पॉइंट दिए हैं, ये पॉइंट आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन अगर हम यहाँ से बनाते हैं, अगर मान लो, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन हम बना के दे रहे हैं, ठीक है, आराम से बन जाएगा। मान ले रहे अपन यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन फाइंड द, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, या फिर आप बोल सकते हो एंड पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल whose one end point is of diameter is 6,4 and whose center is 3,4। आपको सेंटर कितना दिया है 3,4 है, और एक पॉइंट दिया 6,4। अब आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे ये पॉइंट, इस पॉइंट सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशंस हम मान ले रहे हैं, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर x, y। वैसे अपन क्या करते हैं, इसके हिसाब फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखते हैं, वैसे इसमें आप ले लो x1, y1, वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। x1, y1 अपन ने ले लिया, इतना क्लियर हो गया। आगे क्या दिया यहाँ पे, अब सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। इस ग्राफ के फिगर के हिसाब से अगर देखा जाता है, तो ये फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो क्या मिलेगा, देखो मिड पॉइंट का है, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, तो आपको क्या मिलेगा, वी हैव मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स है ना, x1 x, y क्या मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पहले लिखो, वो क्या है 3,4 इक्वल टू x1 प्लस x2, मतलब कि दोनों जिन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट है उनके x कोऑर्डिनेट्स को प्लस करो और डिवाइड कर दो 2 से। तो C पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अपन ने क्या माना, x1, y1 माना। S पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या माने, x1, y1 माना है। तो एक जो C पॉइंट है और A पॉइंट है, इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट ये, तो इन दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को प्लस करें, तो x कोऑर्डिनेट इसका कितना है x1, और इसमें कितना है 4, तो ये हो जाएगा x1 प्लस 6/2, इसके लिए y कोऑर्डिनेट कितना है y1, और इसके लिए कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा y1 प्लस 4/2। अब इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। 3,4 इक्वल टू, अब यहां से कंडीशन क्या होती है, हमने आपको बताया था पहले भी, अपन इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है और वो अगर इक्वल होता है, ठीक है, ये आपको हम थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे x, y है, और अगर ये किसी a, b के इक्वल है, अगर x, y, if ये ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन जो होती है ऑर्डर्ड पेयर में, उसमें हमने सीखा था, ये प्रॉपर्टी होती है ऑर्डर्ड पेयर की, कि अगर मान लीजिए x, y इक्वल टू a, b है, तो इसका मतलब क्या है कि x a के इक्वल होगा, मतलब कि कॉमा के पहले वाली वैल्यू x के इक्वल होगा, मतलब पहला अल्फाबेट पहले अल्फाबेट के इक्वल, और जो दूसरा वाला होगा वो दूसरे वाले के इक्वल, मतलब y इक्वल टू b होता है। कॉमा के पहले वाला और यहाँ पे कॉमा के पहले वाला, ये दोनों इक्वल हो, तो चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, और कॉमा के बाद वाला वैल्यू और ये कॉमा के बाद वाली वैल्यू इक्वल होती है, ठीक है। अगर ऐसा होगा, इफ x, y इक्वल टू a, b, देन x इक्वल टू क्या होता है a और y इक्वल टू होता है b। वही कंडीशन यहाँ पे लगाना। अब ये भी क्या है, और दो ऑर्डर्ड पेयर है 3,4, और ये क्या है, यहाँ पे ये वैल्यू दिया है। अब जब ये दोनों इक्वल है, तो इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, इनकी x की वैल्यू, मतलब कि जो कॉमा की पहले वाली राइट लेफ्ट वाली वैल्यूज,
इसमें लेफ्ट वाली वैल्यू के इक्वल और उसमें कॉमा के बाद वाली वैल्यू इसकी कॉमा के बाद वाली वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से अपन लेंगे 3,4 इक्वल टू दिस वैल्यू, देयरफॉर 3 इक्वल टू x1 प्लस 6 अपॉन 2। 3 जो होगा वो x1 प्लस 6 अपॉन 2 कॉमा के लेफ्ट, ये ध्यान रखना बस। तो यहां से इसको अपन सॉल्व कर दे रहे, बेसिक मैथमेटिक्स लगाना है आपको। x1 प्लस 6 अपॉन 2 होल अपॉन 2 है, इसलिए यहाँ पे अपन ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ x1 के नीचे 2 होता तो हम यहाँ से 2 ट्रांसफर नहीं कर पाते, इसके लिए आपको फिर मल्टीप्लीकेशन एलसीएम लेना पड़ता है ना। तो 2 को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 6 इक्वल टू x1 प्लस 6, ये आ गया। क्लियर है इतना? इसके बाद देखो आप क्या करोगे, इन दोनों को जब आप इसको यहां पर सॉल्व करोगे, x1 की वैल्यू अपन फाइंड करें ना, तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 2 6 इक्वल टू x1 प्लस 6। x1 की वैल्यू निकालना है तो x1 6 यहाँ पे आ जाएगा, तो 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, ये 0। तो x1 का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ये पॉइंट अपन ने जो लिया थोड़ा सा मिस्टेक इसमें, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिया था। तो ये जो पॉइंट होगा C, ये पॉइंट लाई करेगा इस पे, एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा, y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, कंफर्म है। ठीक है, और यहां से अपन फाइंड करने वाले हैं y की वैल्यू फाइंड करें तो 4 इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस 4 अपॉन 2। तो 2 जो है वो इसके इक्वल, 2 यहां मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 इंटू 4 8 इक्वल टू y1 प्लस 4। अब हमें यहाँ पे y1 जब फाइंड करना है तो 4 को ट्रांसफर करेंगे, इस साइड प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4। तो y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। तो जो ये C पॉइंट है, इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,4। ये होगा 0,4, मतलब कि ये जो C पॉइंट है ये लाई करेगा y एक्सिस के ऊपर, क्योंकि y की वैल्यू 4 है। ये पॉइंट जो लाई करेगा y एक्सिस के ऊपर। ये जो डायग्राम बनाई है एक्चुअल में बिल्कुल सेम नहीं बनाया अपन ने, बिल्कुल डायमेंशन के साथ या फिर लेंथ मेजर करके नहीं बनाया, इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा सा आगे दिख रहा है आपको, नहीं तो ये पॉइंट इसी पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई करता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, और भी कई सारे तरीके के क्वेश्चन जो हम आगे वीडियोस में करेंगे, मगर अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी को फोकस करके अभी पहले हम सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हुई पर तो इतनी मेहनत मशक्कत के बाद हम पहुंच चुके अपनी लास्ट एक्सरसाइज के ऊपर, जो कि है फर्स्ट चैप्टर की एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। इसमें हमें अब क्या सीखना है, क्या देखना है, कैसे सॉल्व करना है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एक्सिस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है x एक्सिस है और यहाँ पे ये y एक्सिस है, जहां पर ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करें, इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, y कोऑर्डिनेट भी कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा, सिंपल सा। ये तो अपन पहले सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में दिया है आपको, सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है यहाँ पे, ये दिया है पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। सेकंड क्वेश्चन है ना ये, पॉइंट W, एक पॉइंट है W जिसका x कोऑर्डिनेट है वो -5 है। कैन यू प्रेडिक्ट द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट H व्हिच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू y एक्सिस। अब मान लीजिए हम यहाँ पे एक प्लेन बना लेते हैं, पहले ये x है और यहाँ पर ये y एक्सिस है। पॉइंट दिया यहाँ पे, पॉइंट W है x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। एक पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, -5 है। मान लो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, ये है -5। और यहाँ पर एक पॉइंट W जिस ये पॉइंट लाई कर रहा है, जिसका x कोऑर्डिनेट -5 है, सिंपल सा। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W। W से एक लाइन पास हो रहा है जो पैरेलल है y एक्सिस के। अब ये लाइन है जो ये W से पास हो रहा है और ये पैरेलल है y एक्सिस के, तो आपको बताना है इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है H, उस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, और कौन से कोऑर्डिनेट में बुलाई करेगा ये आपको बताना है, विच इज ऑन द लाइन पैरेलल टू W। ठीक है, ये आपको बताना है विच कोऑर्डिनेट्स कैन H लाई। अब H पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो यहां पर भी लाई कर सकता है और यहां पर भी लाई कर सकता है। दोनों कोऑर्डिनेट में से किसी भी कोऑर्डिनेट पे, पूरी लाइन पर कहीं पे भी लाई कर सकता है वो पॉइंट। अकेले उन्होंने ये बोला कि जो W है -5 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट -5 है, इस पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, और आपको बताना है कि ये जो लाइन होगी इस पर एक पॉइंट है H, तो वो कौन से कोऑर्डिनेट्स में लाई कर सकता है।
ठीक है, क्वाड्रेंट्स बोला हमने है ना, तो कौन से कोऑर्डिनेट अप्लाई कर सकते हैं? एच लाइस इन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, दोनों में से किसी भी क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई कर सकता है, एच पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में दिया है आपको, कंसिडर द पॉइंट्स आर जो कि 3,0 है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये आर पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,3 सॉरी 3,0। ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स 0,-2। एम पॉइंट है कि जिसके कोऑर्डिनेट्स -5, -2 और एक लास्ट पॉइंट है पी। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है -5, 2। ये आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और इसमें दिया है इफ दे आर ज्वाइंड इन द सेम ऑर्डर। अगर इनको सेम ऑर्डर में ज्वाइन कर दिया जाता, पहले आर को ए से, फिर ए को एम से, फिर एम को पी से ज्वाइन कर दिया जाता इन पॉइंट्स को, तो आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट, इसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है? 2 साइड्स ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्रिडिक्ट करना, आपको बताना है कि मतलब एक्चुअल में आपको ग्राफ बना के नहीं, वो ग्राफ बाद में बनाना है। इन लोगों का कहना है कि आपको प्रिडिक्ट करना है 2 साइड्स ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसी 2 साइड बतानी जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ये आपको बताना है। ठीक है, बड़ा आसान सा तरीका है। कैसे समझ पाएंगे अपन कि वो परपेंडिकुलर? कोई भी 2 लाइन आपस में कैसे परपेंडिकुलर, ये कैसे समझेंगे? देखो, ये है -2, यहां पे -2 है, ये -5 और ये -5 है। तो जब इन दोनों को देखा जाए, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन कर ले रहे अपन, यहाँ पे ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बना लो, नहीं तो आप इमेजिन भी कर सकते हो। जब ये दोनों एक्स कोऑर्डिनेट इन दोनों का सेम है, अकेला वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम, वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग है, डिफरेंट है। अगर तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट अगर सेम -5, ये -5, अगर आप ग्राफ से विजुअलाइज प्रेडिक्ट करने उन्होंने बोला है, अपन तो ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप मान लो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो आप ग्राफ बना लो। और अभी के समय पर आपको इतना क्लियर नहीं हो पाएगा विजुअलाइज कर पाओ, तो ग्राफ बनाकर सीधा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो -5, यहां से -2 कहां पर होगा? y की वैल्यू -2, ये नीचे ये पॉइंट है एक, और एक पॉइंट यहां पर होगा -5, 2। ठीक है, तो ये पॉइंट है कितना? -5, 2, और ये पॉइंट है ये वाला नीचे वाला, ये होगा -5, -2। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यूज नेगेटिव होती है, तो दोनों माइनस का है। अब इसमें अगर अपन ज्वाइन करते, ये पॉइंट कौन सा है? ये M, और ये पॉइंट है P। तो ये इसको ज्वाइन करा जाएगा तो यहां से ज्वाइन होंगे ये दोनों, तो ये स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल। अब दूसरा पॉइंट क्या है? 0,-2। 0,-2 कौन सा हुआ? देखो, अब 0,-2 लेंगे अगर अपन, तो कहां पर मिलने वाला है? यहां पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, ये पॉइंट है। क्योंकि यहाँ पे -1, -2, तो ये हो जाएगा 0,-2। और जैसे अपन को 0, अगर एक कोऑर्डिनेट अगर 0 दिख रहा है, तो अपन को तुरंत समझ जाना है कि वो एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा। इस पॉइंट में देखा जाए तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, y कुछ वैल्यू है। अब एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 है, तो ये जरूर कौन सी एक्सिस पे लाई करेगा? y एक्सिस पे लाई करेगा। सिंपल सा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 तो y एक्सिस पे लाई करेगा, ये y एक्सिस पर लाई कर भी रहा है, तो अपन यहां से इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर दो। क्योंकि उन्होंने बोला है कि R, A, फिर M, फिर P, तो A को M से ज्वाइन करना, तो अपन ने इसको A को, ये पॉइंट A है ये वाला, A को M से ज्वाइन किया, फिर M को P से ज्वाइन किया। इन्होंने क्या पूछा था? 2 साइड्स ऑफ आर एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कौन सी साइड्स होंगी वो? ए एम और एम पी, ए एम एंड एम पी। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका आंसर क्या होगा? ए एम इज परपेंडिकुलर टू एम पी, ये फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड इन्होंने पूछा, सेकंड क्वेश्चन में बोला है, सेकंड पार्ट में, सॉरी सेकंड पार्ट, वन साइड ऑफ आर एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। कौन सी साइड है जो एक एक्सिस के पैरेलल हो? आपको एक सिर्फ एक साइड बतानी, वन साइड ऑफ आर एम पी, एम आर भी बना ही लो, क्या दिक्कत है? R3,0। अब ये y कोऑर्डिनेट 0 है, अगर y 0 तो समझ जाओ एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, और ये क्या है यहाँ पे 1, 2, 3 पॉइंट, ये होगा 3,0। अब इसको ज्वाइन कर दो, ये पॉइंट R है, इसको ज्वाइन कर दो ऐसा, इसको यहां से ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि कौन सी साइड है जो किसी एक लाइन के पैरेलल है, वन साइड विच इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। कौन सी साइड है? ये वाली है, पी एम भी पैरेलल है वाई एक्सिस के, और ए एम है, ये भी क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अपन यहां लिखेंगे
PM is parallel to, ये साइन क्या होता है पैरेलल का, PM is parallel to y axis and AM is parallel to x axis। ये आप नॉर्मली वर्डिंग्स की फॉर्म में भी, वर्ड्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने पूछा थर्ड क्वेश्चन। एक और चीज आपको यहां पर ध्यान देना कि यहां से जैसे अब अपन ने देखा इन दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम था तो ये लाइन, और इन दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम था तो ये वाली लाइन। x कोऑर्डिनेट अगर सेम होता है किसी भी कोई भी दो पॉइंट्स का तो वो लाइन स्ट्रेट लाइन बनती है, वो की पैरेलल होती है y एक्सिस के। सीधा सा समझना है, जब x कोऑर्डिनेट सेम हो कोई भी दो पॉइंट का तो उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। और जब आपको दो पॉइंट दिए हो जिनका y कोऑर्डिनेट सेम हो उनको ज्वाइन करने पर जो लाइन होगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। अपोजिट होता है। अपन ने 3-4 केस ऐसे पढ़े जहां पे अपोजिट देखने को मिलता है, ठीक है। वो अपन लास्ट में समराइज करेंगे तब अपन को पता चल जाएगा और क्लियर हो जाएगा, वो ना याद आ जाएगा आपको। ये दोनों अगर सेम है, x सेम थे x कोऑर्डिनेट तो ये लाइन बना इन दोनों पॉइंट ज्वाइन करने पर तो y एक्सिस के पैरेलल। जब y कोऑर्डिनेट सेम है तो जो लाइन बन रहा है यहाँ पे तो ये लाइन जो है वो पैरेलल है x एक्सिस के, ठीक है। Which two points that are mirror image of each other in one axis, which axis will this be? इसमें पूछा है दो पॉइंट्स हैं, two points that are mirror image of each other in one axis, which axis will this be? मिरर इमेज मतलब क्या होता है, बिल्कुल सामने है ना, एक जैसा अपन पलट लेते बिल्कुल उतने ही डिस्टेंस पर। तो एक्स एक्सिस से अपन देखते हैं, एक्स एक्सिस का देखो ये पॉइंट जो है इसके ऊपर वाला ये डिस्टेंस कितना है 2 का है, पॉइंट -5 है। अब जैसे इसको अपन पलट देते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, इस पॉइंट की मिरर इमेज कहां बनेगी, नीचे बनेगी। मिरर इमेज मतलब उसके जस्ट फोल्ड कर दो, अगर अपन बुक है बुक का एक यहाँ पॉइंट रख दो उसको फोल्ड कर दो, अगर फोल्ड करने पर जो पॉइंट होगा वो दूसरे पे भी छप जाएगा, उतने ही डिस्टेंस पर छप जाएगा वो, ठीक है। क्लियर है। तो वैसे ही अगर आपको यहाँ से दिख रहा है, आपको इस तरीके से दिख रहा है तो ये फोल्ड करने पर आपको क्या हो जाता है, वो मिरर इमेज बन जाती है। वैसे एक्स एक्सिस क्या, ये जो पॉइंट है इसका मिरर इमेज है और ये जो है इस पॉइंट की मिरर इमेज होता है। तो वो पूछ रहा है कौन सी एक्सिस है जो जिसके अलोंग दो पॉइंट है वो एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस इसमें उन्होंने क्या बोला, एक्स एक्सिस होगी जिसके अलोंग क्या होगा, दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। एक्स एक्सिस इज द एक्सिस along which P and M are mirror image of each other, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब इन्होंने बोला है कि प्लॉट करो और फिर वेरीफाई करो, प्रेडिक्शन करो, तो अपन ये बस हो गया इतना थर्ड क्वेश्चन, ठीक। अब इसके बाद कई सारे और क्वेश्चंस हैं जो अब यहाँ पे कितने टोटल क्वेश्चंस हैं, 16 क्वेश्चन है। तो अब हम जो बाकी के क्वेश्चन है हम अगली वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो और आप कुछ सीखे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे कि ज्यादातर हमारे जो फॉलोअर्स है, व्यूअर्स है वो बढ़े, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।